वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले क्या है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। देखिए, वाटर क्या होता है, H2O। और H2O के कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि इसके कुछ फिक्स मॉलिक्यूल, कुछ नंबर होंगे, जैसे कि 5H2O 10H2O। तो कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर साल्ट में, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक एग्जांपल लूँ कि अगर 5 वाटर यानी कि H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 इंटू 5H2O, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये जो है, ये 5 जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, यही इसमें कॉपर सल्फेट में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के केस में देखते हैं कि हमारे पास है 10 वाटर के 10H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना। और ये जो मॉलिक्यूल्स है किस में प्रेजेंट होते हैं, 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग सोडा में। किसमें? वॉशिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा में 10H2O प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो 10H2O जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, वॉशिंग सोडा में प्रेजेंट होते हैं, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये हाइड्रेटेड होता है, यानी कि मीन्स टू से, तो ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम इसमें लें हाइड्रेटेड सॉल्ट का, तो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स किसके? H2O के प्रेजेंट होंगे CaSO4 इंटू 2H2O में। 2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है जो CaSO4 इंटू 2H2O। अब ये क्या है? ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है जो कि जिप्सम है। ये क्या है? जिप्सम। जिप्सम में 2H2O प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होते हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हमने कुछ क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट लिया है। एक बॉइलिंग ट्यूब है, ये हमारे पास है बॉइलिंग ट्यूब। ये बॉइलिंग ट्यूब है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट है, कुछ क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के। अब इसका जो कलर है ये ब्लूइश ग्रीन कलर है। इस टाइम पे इसका जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन कलर है, कॉपर सल्फेट का CuSO4 इंटू 5H2O का जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन है। अब हम इस ट्यूब को, ये नीचे हमारा बर्नर लगा हुआ है, ये हमारे पास बर्नर है, बर्नर की हेल्प से इसको हीट करेंगे। ये जो ट्यूब है इसे हीट करेंगे। बर्नर से जो फ्लेम निकलेगी, इस ट्यूब को हमने होल्डर की हेल्प से, ये है हमारे पास होल्डर, और इस होल्डर की हेल्प से हमने इस ट्यूब को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, और जिससे बर्नर के ऊपर उसे लगाया हुआ है, जिससे कि ये हीट होगी। जब ये हीट होगी तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। पहले कैसा ब्लूइश ग्रीन था, लेकिन जब हम हीट करेंगे इसे तब ये ब्लू ग्रीन कलर से ये वाइट कलर का हो जाएगा। कब होगा? जब इसे हीट करेंगे, यानी CuSO4 इंटू 5H2O को इसमें हमने हीट किया है, जिससे इसका कलर वाइट कलर का हो गया। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो CuSO4
इंटू 5H2O हैं, इसमें से 5H2O निकल गए हैं, ये इवेपोरेट हो गए हैं और CuSO4 रह गया है, लेफ्ट रह गया है। अब इस ट्यूब में हमने क्या किया है कि इस ट्यूब में हमने जब ये वाइट कलर का रह गया तो इसमें हमने फिर से 2 से, अब हमारे पास क्या बचा है, CuSO4 बचा है। अब हमने 2 से 3 ड्रॉप्स किसकी, वाटर की हमने इसमें ऐड कर देनी है। पहले हमने इसको हीट किया कॉपर सल्फेट को, ये ब्लूइश ग्रीन से वाइट कलर का हो गया। इसका मतलब ये है कि उसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया, वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स थे वो इवेपोरेट हो गए। अब क्या हुआ, अब ये वाइट कलर का हो गया है तो हमने इसमें 2 से 3 ड्रॉप वाटर की फिर से ऐड कर दी। हीटिंग करने के बाद ये प्रोसेस किया है, फिर से हमने उसमें ऐड कर दी। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो वाटर की 2 से 3 ड्रॉप ऐड करेंगे तो इसका जो ब्लू कलर है ना वो फिर से रीस्टोर हो जाएगा, यानी कि वो वाइट से फिर से ब्लू कलर का हो जाएगा। ये क्या होगा, पहले वाइट था, 2-3 ड्रॉप ऐड करी तो ये क्या हो गया, फिर से ब्लू कलर का हो गया, यानी कि इसमें फिर से ऐड हो गए, वाटर ड्रॉप से हमने ऐड की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे फिर से हीट करेंगे। जब हम इसे फिर से हीट करेंगे तो ये फिर से अगेन ब्लू से वाइट कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें से रिमूव हो गए हैं, वाटर रिमूव हो गया है। अगर इसमें फिर से मॉइस्चर डालेंगे तो फिर से उसका कलर अपीयर हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं अगर हम उसे हीट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है वॉशिंग सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O का। जब आपने ये किया था तो इसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम Na2CO3 10H2O की बात करें, जब हम इसे ओपन छोड़ते हैं एयर में तो क्या होता है, तब ये Na2CO3 इंटू 9H2O रह जाता है, 9 नहीं H2O, सिर्फ सिंगल 1 H2O। तो इसमें क्या हुआ, देखिए इसको फिर से करते हैं हम। जब हम इसमें एयर में ओपन करेंगे तो Na2CO3 इंटू H2O रह जाएगा। तो इसमें से 9 H2O क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस को यानी Na2CO3 10H2O को हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये Na2CO3 रह जाता है और 10 के 10H2O मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है तो ये सिर्फ Na2CO3 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो वाटर एज अ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में हमारी किसी भी चीज़ में प्रेजेंट होना ये रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू।